प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं पिछले 1-2 महीने से हम आपको लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं ताकि लॉकडाउन के दिनों में आपकी जो स्टडी है वो इफेक्ट ना हो। प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथमेटिक्स में हम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आजकल T1 के एग्ज़ाम की। T1 के एग्ज़ाम में आपको पढ़ने हैं बड़े बड़े 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर उसमें पढ़ना है 5 लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 9 है उसमें रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमने पढ़ा है। अब चैप्टर नंबर 5 जो है लाइन्स एंड एंगल्स को हम पढ़ रहे हैं। पिछले 2 लेक्चरों में आपने देखा सप्लीमेंट्री एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, और एक्सरसाइज 5.1 में हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 5.1 से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपकी बुक जो टेक्स्ट बुक उसमें पेज नंबर 145 145 पर पेज नंबर 145 पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। जरा देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, फर्स्ट पार्ट एक्यूट, दूसरा पार्ट है ऑब्ट्यूज और तीसरा है राइट एंगल। अब इसका आंसर बचाना है ए पार्ट में। ए पार्ट के लिए लिखा है प्यारे बच्चों एक्यूट। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं एक्यूट एंगल वो एंगल होता है, मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है उसका नाम है 0 डिग्री ए, तो उसको एक्यूट उस वक्त कहेंगे जब ये 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। प्यारे बच्चों, एक्यूट एंगल इज ए डेट एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। डिफाइन एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अगर हमारे पास 2 एक्यूट एंगल होंगे, दोनों का सम जो है 90 से कम होगा। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इसका सम जो है वो 80 से कम आएगा, 18 से वो कम आएगा, यानी 18 से वो कम आएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। तो पहले पार्ट में आप लिखोगे नो, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अगर हमारे पास एक एंगल होगा उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल, इस एक एंगल है ए, इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल उस वक्त कहेंगे जब ये 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। तो डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। कोई भी एंगल जिसका मेजर जो इसका जब उसको मेजर करेंगे उसको नापेंगे वो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से कम होगा, उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 2 ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 से बड़े होंगे। तो जब ये 90 से बड़े होंगे तो इनका सम जो है वो 180 से भी बड़ा होगा, यानी विच इज ग्रेटर देन 180। तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। तो इसका बी पार्ट जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप एक्यूट एंगल में भी लिखोगे आंसर नो, यानी 2 एक्यूट एंगल कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं, 2 ऑब्ट्यूज एंगल कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट है राइट एंगल। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं राइट एंगल उस एंगल को हम कहते हैं जो हमेशा 90 के बराबर होगा। एन एंगल ए इज सेड टू बी राइट एंगल इफ इट्स मेजर इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो राइट एंगल अगर कोई एंगल है, जब इन दो का हम सम निकालेंगे तो आप जानते हैं वो 180 के बराबर आएगा, और जब वो 180 के बराबर आएगा तो ये पॉसिबल है। येस, तो आप तीसरे पार्ट में लिखोगे आंसर येस। येस टू राइट्स आर सप्लीमेंट्री, येस टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स आर नॉट ऑलवेज सप्लीमेंट्री, 2 एक्यूट एंगल्स आर नॉट ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, एन एंगल ग्रेटर देन 45 इज कम्प्लीमेंट्री ग्रेटर देन 45 और इक्वलेंट 45 और लेस देन। प्यारे बच्चों, अगर एक एंगल है हमारे पास, ये ग्रेटर देन है 45 के, मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है ए, ये 45 डिग्री से बड़ा होगा, तो इसका कम्प्लीमेंट्री जो होगा, कम्प्लीमेंट्री ऑफ ए वो होगा लेस देन 45, यानी इसका कम्प्लीमेंट्री जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा लेस देन 45। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप एक बात गौर से सुनोगे, अगर कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा तो उसका कम्प्लीमेंट्री जो है वो 45 से छोटा होगा। अगर कोई एंगल 45 से छोटा होगा, यानी हमारे पास एक एंगल है ये 45 से छोटा है, तो याद रखना इसका कम्प्लीमेंट्री जो है वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, वो 45 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 its complementary is less than 45. If an angle A is
less than 45, its complementary is always greater than 45. If an angle is exact 45, its complementary is exact 45. अगर कोई एंगल होगा वो 45 के बराबर होगा तो इसका कम्प्लीमेंट्री भी 45 के बराबर होगा, क्योंकि वाहिद एक एंगल है 45 जो अपने कम्प्लीमेंट्री के बराबर है। हम जानते हैं 45, ये आपको पहले भी दिखा चुके हैं, प्लस 45 इज इक्वल टू 90. वी नाउ दैट व्हेन मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री. तो एक एंगल अगर 45 डिग्री होगा तो इसका कम्प्लीमेंट्री जो होगा वो 45 के बराबर होगा। अगर ये 45 से छोटा होगा तो इसका कम्प्लीमेंट्री 45 से बड़ा होगा। अगर ये एंगल ए 45 से बड़ा होगा तो कम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री से छोटा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दी गई है प्यारे बच्चों, एक फिगर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 में। जरा देखिए, ये देखिए एक फिगर दी गई है, इसमें ये लाइन है ए ओ बी, एक लाइन है इसमें डी ओ सी, ये दो लाइन है इस तरह क्रॉस। इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब हमारे पास ऐसी दो लाइनें होंगी जो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक क्रॉस शेप बनेगी तो इसको पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं वी ओ ए से। प्यारे बच्चों वी ओ एक एब्रीविएशन है, मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। तो वी ओ मीन्स VOA स्टैंड्स फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्यारे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल उस वक्त शेप बनती है जब हमारे पास एक क्रॉस शेप होगा। याद रखिए जितना मेजर ये होगा इतना ही मेजर ये होगा, जितना मेजर यहां से होगा इतना ही यहां से होगा। तो इस फिगर को गौर से देखिए कि जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहां क्रॉस शेप बनेगी। तो उसके जो क्रॉस में जो एंगल अपोजिट आते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, जितना मेजर यहां से होगा इतना ही मेजर यहां से होगा। तो इसको हम सीजर कैंची भी कहते हैं। जब हमारे पास कैंची शेप होगी, ये कैंची ऐसी बनेगी सीजर कैंची शेप। तो इस कैंची शेप में जो एंगल बनते हैं, जितना एंगल यहां से होगा इतना ही यहां से होगा, जितना यहां से होगा इतना ही यहां से होगा। हम मेजर हमेशा इक्वल होता है और ये मैथमेटिक्स में वेरीफाइड प्रिंसिपल है। तो इसको पढ़ते हैं हम प्यारे बच्चों VOA, vertically opposite angle. What do you mean by VOA? Vertically opposite angle. Vertically opposite angle are those angles which are made at a time when there are two lines intersect in the form of a scissor. तो इस तरह जो एंगल होंगे वो अपोजिट एंगल हमेशा मेजर में इक्वल होंगे। तो इसको पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले आपको अच्छी तरह समझ में आ गया वर्टिकल अपोजिट एंगल किससे कहते हैं। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपने फिगर देखी, ये देखिए। तो इसमें दो लाइनें हैं, एक लाइन है DOC, दूसरी है इसमें AOC। तो इस तरह एक लाइन इस तरह है, एक लाइन इस तरह है, तो कैंची बनी है। अब पार्ट पूछता है, पहले पार्ट, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट एंगल है? यस, एडजेसेंट एंगल वो है जिनका एक पॉइंट सेम कॉमन होता है। ये देखिए ओह, ये और ऐसे, ये एंगल दोनों है एडजेसेंट एंगल है। अब इसका दूसरा पार्ट पूछता है, इज एंगल AOC एडजेसेंट एंगल AOE? नो, ये एडजेसेंट नहीं है। इज एंगल DOC एंड EOA फॉर्मेशन लीनियर पेयर? नो, लीनियर पेयर यहां आपको बताना भूल गए। एक बार हम आपको यहां पर लीनियर पेयर बता दें। प्यारे बच्चों लीनियर पेयर एंगल वो होते हैं जो एक ही लाइन पर बनी गए और उनका सम जो है हमेशा 180 के बराबर होता है। एक्चुअली लीनियर पेयर जो है ये दूसरा नाम है सप्लीमेंट्री का। यानी लीनियर पेयर में भी सप्लीमेंट्री एंगल की तरह दो एंगल होते हैं एक ही लाइन पर जिनका मेजर 180 के बराबर होता है। तो यहां पर पूछता है ये, और एंगल BOD, जरा देखिए BOD का है, BOD, तो ये वाला पार्ट है जिसपे मैंने उंगली रखी, और इसके साथ है DOA। ये देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो आप देखिए फुल लाइन बन गई। तो फुल लाइन का मतलब है BOA या AOB। तो ये सप्लीमेंट्री है, इसका सम 180 के बराबर होगा। यस। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल 4? यस, एंगल 1 यहां पर है, एंगल 4 यहां पर है। कैंची शेप है, एंगल 1 के सामने कैंची की तरह आएगा एंगल 4। तो ये भी ट्रू है। तो ये पार्ट भी ट्रू है। आखिरी पार्ट, व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? प्यारे बच्चों एंगल 5 ये है, तो इसके अपोजिट में कौन एंगल है? इसके अपोजिट में दो एंगल हैं, 2 और 3। जब हम इस कैंची को देखेंगे, इस कैंची को, यहां तो एंगल 5 है, यहां से है 2 और 3। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इज एंगल 2 और 3, यानी 2 + 3। जो ये देखिए ये कैंची का पार्ट है, तो यहां से ये पार्ट, यहां से 5, यहां से 2 + 3। तो इस तरह ये फिगर क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में ये फिगर दी गई है,
आप इस फिगर को एक बार फिर देखिए, ये एक लाइन यहाँ से है, ये लाइन जिसके ऊपर मैं उंगली चला रहा हूँ, दूसरी लाइन यहाँ से है। तो दो लाइनें हमारे पास हैं। फिर यहाँ से इसने नाम लिखा है 1 2 3 4। अब फर्स्ट पार्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है कैंची शेप्ड। वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ है एंगल 1, यहाँ है एंगल 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एक बार फिर देखिए, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, कैंची शेप है ये। एक बार यहाँ पर आपको एक क्लियर कराना चाहता हूँ फिगर में। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसी शेप बनती है। ये शेप में यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो कैंची है ये। जब ये कैंची शेप बनेगा तो इसका मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो याद रहे, इस शक्ल को गौर से देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब ये वाला पार्ट लीजिए, यहाँ से ये एंगल 3, यहाँ से क्या है एंगल 5, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। कैंची का शेप का पार्ट ये है। एंगल 5 यहाँ से है, लेकिन यहाँ से इसके दो पार्ट हुए हैं, 2 और 3। तो इसका मतलब है एंगल 5 जो है वो बराबर है एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ से दो पार्ट हैं इसके। एंगल 5 इज इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। एक बार इस फिगर को अच्छी तरह देखिए। जब हम ये पार्ट लेंगे, इसका ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन 5 है, और इस वाले पोर्शन को गौर से देखिए, यहाँ से दो टुकड़े हुए हैं, एक का नाम 2 रखा है, एक का नाम 3 रखा है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकली। अब लीनियर पेयर का नाम बताना है। लीनियर पेयर कौन है इसमें? लीनियर पेयर वो दो एंगल जिनका सम 180 के बराबर आएगा। देखिए, अगर हम ये लाइन लेंगे, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर देखिए 2 है, 1 और 5। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 हमारे पास एक पेयर है, एंगल 1 एंड एंगल 5। तो इसके निचले साइड में है हमारे पास दूसरा पेयर, वो है एंगल 3 4 एंड 2। एंगल 4 3 एंड 2, एंगल 4 एंगल 3 एंगल 2। आप देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनाते, देखिए कैसे। एंगल 4 एंगल 3 एंगल 2, ये 3 एंगल इस तरह आगे इस लाइन के नीचे के साइड में, तो ये एक लीनियर पेयर है। अब एक लीनियर पेयर यहाँ से भी है, 3 2 और 1, इस तरह ये लाइन कंप्लीट आएगी। 3 2 एंड 1, एंगल 3 एंगल 2 एंगल 1। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने इसको देखा कि लीनियर पेयर इसमें कौन है। देखिए, लीनियर पेयर इसमें है प्यारे बच्चों, ऊपर साइड में ये वाला एंगल और नीचे साइड में है 3 एंड 2, 3 एंड 2। तो इस तरह हमारा ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया क्लास 7th में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 12 से दिखाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 हम दूसरे लेक्चर में दिखाएंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, स्टे होम स्टे सेफ।